दोस्तों बिहार के 23 ऐसे विधानसभा सीट जहां से इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और 23 के 23 विधायक एक ही जाति यादव जाति से आते हैं। उनके खिलाफ एक बड़ी मुहिम असदुद्दीन अवैसी शुरू करने जा रहे हैं। AIMIM खबर तो यह चल रही है कि AIMIM जो है वो गठबंधन कर सकती है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, लेकिन कभी भी तेजस्वी प्रसाद यादव से या कांग्रेस पार्टी से जब अवैसी को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वहां पर चुप्पी साध ली जाती है। मतलब महागठबंधन में असदुद्दीन अवैसी की एंट्री से सभी पार्टियां असहज हो जाती हैं, खासकर लालू प्रसाद यादव का जो खेमा है वो पूरी तरह असहज हो जाती है। तो ऐसे में इस बार हमने आपको दोस्तों कई वीडियो में ठाकुरगंज से लेकर मतलब सीमांचल से लेकर तिरहुत से लेकर अलग अलग जो क्षेत्र है बिहार के, वहां से जिन जिन सीटों पर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है उसका विवरण बताया है। लेकिन दोस्तों आज हम 23 विधानसभा सीट का जिक्र करेंगे। बिहार के वो 23 विधानसभा सीट जहां से यादव जाति के विधायक हैं, आरजेडी कोटे से विधायक हैं, उन सभी सीटों पर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करने जा रही है। देखिए बिहार में मुसलमानों की आबादी जातीय जनगणना से स्पष्ट हो गया कि 17 से 17.5% आबादी बिहार में मुसलमानों की है और उस अनुसार ना तो उन्हें मतलब जदयू और जो सबसे बड़ी उनकी हिमायती बनती है राष्ट्रीय जनता दल, वहां से भी इसका प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। रिप्रेजेंटेशन गायब हो रहा है बिहार में मुसलमानों का। और इसको लेकर असदुद्दीन अवैसी ने जो बिहार में एक मुहिम शुरू की है, उस मुहिम के तहत इस बार वैसे 23 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं AIMIM के सिंबल पर। तो दोस्तों आपको हम 23 का 23 विधानसभा बताएंगे, फिर आगे हम जो इसका नरेशन होगा यानी जो इसके पर्दे के पीछे की कहानी जो पार्टी तैयार कर रही है रणनीति के तहत, उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। चलिए पहले तो दोस्तों आपको हम 23 सीटों का जिक्र करके बता देते हैं। देखिए सोनपुर विधानसभा सीट रामानुज प्रसाद यादव, डॉक्टर रामानुज प्रसाद यादव, मुकेश यादव बाजपट्टी से, अतरी विधानसभा से अजय यादव है, ब्रह्मपुर विधानसभा से शंभुनाथ यादव है, दानापुर से रीतलाल यादव है, दरभंगा रूरल से ललित यादव है, एकमा से श्रीकांत यादव है, फतुहा से रामानंद यादव है, हसनपुर से तेज प्रताप यादव है, जहानाबाद से सुदय यादव है, कल्याणपुर से मनोज यादव है, परसा से छोटेलाल राय है, मढ़ौरा से जितेंद्र यादव है, राघोपुर से खुद तेजस्वी यादव है, रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव है, महुआ से मुकेश रोशन है, मधेपुरा से चंद्रशेखर यादव है, ओबरा से ऋषि यादव है, गो विधानसभा से भीम यादव है, अवध बिहारी चौधरी सिवान से हैं, सूर्यगढ़ से प्रहलाद यादव हैं, मनेर से भाई वीरेंद्र हैं और गरुआ विधानसभा से विनय यादव हैं। तो ये 23 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों जहां से इस वक्त आरजेडी के सिटिंग विधायक हैं। अब देखिए इन 23 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करके आरजेडी को एक बहुत बड़ा मैसेज असदुद्दीन अवैसी देने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उसमें एक बात स्पष्ट हो गया कि यादवों से बड़ी जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स की संख्या है वो यादव समाज मुस्लिम समाज की है। लेकिन आप आरजेडी का 2024 के लोकसभा चुनाव का जरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। 14% यादव को 10 सीटें दी गई और 17% जो मुसलमान हैं उन्हें 1 से 2 सीटें थमा दी गई। तो यही गुणागणित, यही कैलकुलेशन बैठता है आरजेडी का, जिसके चलते बिहार के जो मुसलमान हैं उनका ना कोई प्रतिनिधित्व है, ना उनके हक हुकूक की बात करने वाला है। विधानसभा में, लोकसभा में, हर जगह से, लोकसभा में सिर्फ डॉक्टर जावेद हैं, पूरी तरह उनका रिप्रेजेंटेशन गायब होते जा रहा है। देखिए दोस्तों एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि एनडीए गठबंधन, खासकर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो हिंदुओं की पार्टी है। जिस तरीके से जिस ढर्रे पर वो काम करती है, तो ऐसे में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन देगा कौन? वैसी क्षेत्रीय दल जो उनकी हिमायती तो बनती है, जो उनसे वोट तो ले लेती है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो वहां पर वो सब पीछे हट जाती है। अब देखिए आप शहाबुद्दीनी का अगर प्रकरण देखिए तो अभी उपचुनाव में प्यार से तेजस्वी प्रसाद यादव ने हिना साहब और उसामा साहब को सिवान में पार्टी ज्वाइन कराया। लेकिन आज भी दोस्तों अगर आप सारण कमिश्नरी की बात कीजिए, गोपालगंज की बात कीजिए, सिवान की बात कीजिए, छपरा की बात कीजिए, तो कोई बड़ा लीडर, आप तिरहुत की बात कर लीजिए, वहां पर भी मुसलमानों का कोई बड़ा लीडर नहीं। आप शाहाबाद उठाकर देख लीजिए, आप मिथिलांचल उठाकर देख लीजिए, आप सीमांचल उठाकर देख लीजिए, मोहम्मद असलमुद्दीन के बाद कोई लीडर ही नहीं उभर कर आ पाया। तो राष्ट्रीय जनता दल में मुसलमानों का नेतृत्व धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी अब बीते जमाने की बात हो गए। मौजूदा समय में अगर कारी शोएब हैं भी MLC तो पार्टी में उनकी क्या
मतलब हैसियत है और राजनीतिक तौर पे वो कहाँ खड़े होते हैं बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी इस बार बिहार में बड़े दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है। और दोस्तों 50 विधानसभा सीट ऐसे होंगे जहां पर अवैसी की पार्टी पक्के तौर पर चुनाव लड़ेगी, उसमें 23 सीट ये भी रहेगा। और असदुद्दीन अवैसी ने साफ कहा है कि 4 के बदले हम 40 लेंगे। 4 विधायक जो AIMIM के जीते तो 5 थे 2020 में, लेकिन 4 को तोड़कर RJD ज्वाइन करा लिया गया था और उसको लेकर अवैसी काफी गुस्से में है। तो ऐसे में अगर गठबंधन नहीं होता है, देखिए दोस्तों महागठबंधन के अंदर का स्वरूप ऐसा है कि एक तरफ मुकेश सहनी की एंट्री से वैसे ही कांग्रेस और वाम दल हड़की हुई है। पिछले बार अगर आपको याद होगा तो 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 144 सीटों पर RJD लड़ी थी और बाकी जो सीटें बची थी उस पर वाम दल लड़ी थी। लेकिन इस बार मुकेश सहनी की एंट्री हो गई तो सीट बंटवारे को लेकर ऐसे ही खींचातान है। वैसे में AIMIM को कहां एडजस्ट किया जाएगा और कैसे एडजस्ट किया जाएगा, इसको लेकर तेजस्वी यादव चुप रहते हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर अवैसी की पार्टी को एंट्री देना है महागठबंधन में तो इस पर खुलकर क्यों नहीं कहा जाता। तो ऐसे में असदुद्दीन अवैसी भी इस बार ठाणे और बिहार में दोस्तों इस बार जो एक मोर्चा बनने की चर्चा हो रही है, जिसमें PK आ सकते हैं, जिसमें पप्पू यादव का एक गुट आ सकता है, जिसमें कई दल शामिल हो सकते हैं, BSP आ सकती है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आ सकती है। उस गठबंधन में अगर अवैसी जाते हैं तो एक बड़ा डैमेज जो है, बड़ा कोलैटरल डैमेज जो है वो महागठबंधन को हो सकता है और उसको लेकर बार बार चेतावनी भी दी जा रही है। लेकिन इस वक्त की जो अंदर की खबर है, तेजस्वी प्रसाद यादव इस पर कान देने को तैयार नहीं है। और इन 23 विधानसभा सीटों को आप नोट कर लीजिए जिसका मैंने जिक्र किया, चाहे वो सोनपुर हो, बाजपट्टी हो, ब्रह्मपुर हो, कई विधानसभा सीटें हैं, 23 विधानसभा, जहां से असदुद्दीन अवैसी की पार्टी इस बार ताल ठोकने जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी जो अपडेट होगा वो आपको हम जरूर देंगे। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।